हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंह गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट पर। आज का चर्चा का विषय है E20 पेट्रोल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, E20 पेट्रोल क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये काफ़ी डिबेटेबल विषय है। न्यूज़ हर दिन न्यूज़पेपर में आ ही जाता है, न्यूज़ में भी है, लोगों के बीच में भी चर्चा होती है E20 पेट्रोल के बारे में। और सरकार पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, E20 पेट्रोल क्या है, क्यों लाया गया, तमाम बातें हैं। तो हम इसमें E20 पेट्रोल का साइंस देखेंगे, E20 पेट्रोल क्या है, E20 कैसे बनता है, इनकी बातें करेंगे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड में मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। E20 पेट्रोल में E20 का मतलब क्या होता है? E20 का मतलब होता है एथेनॉल 20। एक क्वेश्चन यहीं से निकल जाएगा पेपर में। E20 पेट्रोल में E स्टैंड्स फॉर व्हाट? E स्टैंड्स फॉर एथेनॉल 20। E20 पेट्रोल आखिर है क्या? इसमें क्या किया गया है, पेट्रोल में 20% एथेनॉल बाय वॉल्यूम इसमें ऐड किया गया है। मतलब कहने का यह है कि टोटल फ्यूल अगर 100% है तो 100% में से 20% एथेनॉल लिया गया, बाकी बचा हुआ 80% पेट्रोल लिया गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको E20 पेट्रोल क्या है। पेट्रोल कहाँ से हमें मिलता है? आपको पता है कि कच्चे तेल को रिफाइन करेंगे तो वहाँ से पेट्रोल हमें मिलता है, कच्चा तेल से। कच्चा तेल कहाँ से आता है? तो फॉसिल फ्यूल से आता है। तो कुछ कच्चा तेल तो भारत में ही उत्पादन उसका हो जाता है, वहाँ से निकाल लेते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा ही निकलता है। ज़्यादातर कच्चा तेल हम लोग विदेशों से इंपोर्ट करके लाते हैं, वहाँ से पेट्रोल रिफाइन करके बनाते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ गया हो। तो एथेनॉल जो हम इसमें डाल रहे हैं, उस एथेनॉल का सोर्स क्या है? हम बायो बेस्ड एथेनॉल की बात कर रहे हैं। इसका सोर्स है शुगर केन मोलासेस, यानी शुगर केन ईख से जो हम ठीक सिरप जो निकालते हैं उसका नाम है मोलासेस। उससे हम बनाते हैं एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। शुगर केन का जूस या सिरप, उसको फर्मेंट कीजिएगा माइक्रोब्स की प्रेजेंस में, वहाँ से भी एथेनॉल बनता है। मक्का मक्का को फर्मेंट कीजिएगा, वहाँ से भी एथेनॉल निकलता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे स्लाइड में बताएंगे बायोएथेनॉल बनाते कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। E20 की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें जो एथेनॉल यूज़ कर रहे हैं बायो बेस्ड एथेनॉल, वह एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस का मतलब है यहाँ पर मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर इज एब्सेंट। देर इज नो मॉइस्चर, देर इज नो वाटर मॉलिक्यूल इन C2H5OH। दिस इज प्योर एथेनॉल, यही मिक्सचर में रहता है। ठीक है, पेट्रोल आपको पता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होता है, जिसमें कार्बन की संख्या 8 से लेकर कार्बन की संख्या 12 तक होता है। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्यूल की एफिशिएंसी की बात करें तो पेट्रोल बेस्ड फ्यूल की एफिशिएंसी ऑक्टेन नंबर में नापते हैं। ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा तो फ्यूल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑक्टेन नंबर कम होगा, फ्यूल की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। उसी प्रकार एक और होता है डीजल बेस्ड फ्यूल। डीजल बेस्ड फ्यूल का अगर एफिशिएंसी निकालना है तो उसके लिए हम निकालते हैं C10 नंबर। C10 नंबर निकालते हैं डीजल बेस्ड फ्यूल की एफिशिएंसी को पता करने के लिए। ये याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब E20 एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा हुआ तभी तो मिलाया जा रहा है, बिना फ़ायदा तो कोई काम होता नहीं है। पहला फ़ायदा कि कच्चे तेल का जो हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, वह इंपोर्ट कम हो जाएगा, उस पर हमारा आश्रित कम रहेगा। एक डाटा के अनुसार भारत में मात्र 20% कच्चा तेल का उत्पादन होता है, जो हम कच्चा तेल निकालते हैं, और 80% कच्चा तेल हमको विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसमें तो इंपोर्ट में कमी हो जाएगी, हमें फ़ायदा होगा। दूसरा, कार्बन एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का जब एमिशन होगा, जब ज़्यादा एमिशन होता है
तो ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन खड़ा हो जाता है, ग्लोब गर्म हो जाता है, उसमें उसके कार्बन में एमिशन में कमी आएगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, तो हमारा ग्लोब गर्म कम होगा, हमें फायदा होगा, समय पर बारिश होगी, समय पर सब कुछ होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप। प्योर पेट्रोल का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। जैसे हम अभी E20 लाए, कल को उससे भी ज़्यादा अल्कोहल यूज करना शुरू कर देंगे, तो प्योर पेट्रोल पर हमारा आश्रित कम रहेगा, तो भविष्य में क्या होगा, फॉसिल फ्यूल पर हम आश्रित कम रहेंगे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल होता है। फॉसिल फ्यूल एक बार खत्म हुआ दोबारा उसको नहीं बना सकते हैं, ये हमें फायदा होगा, उस पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। एग्रीकल्चर फीड स्टॉक से हम एथेनॉल बना रहे हैं, उसका प्रमोशन हो जाएगा। एग्रीकल्चर फीड स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका पैदावार करेंगे, उनको इनकम जनरेट होगा, उनको फायदा होगा, और इधर देश को भी फायदा हुआ। एथेनॉल निकलेगा, पेट्रोल में ब्लेंडिंग किया जाएगा, उससे फायदा हो जाएगा, ये सारा फायदा है। फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, प्रदूषण कम होगा, वो फायदा हमारी है। तो फायदा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि बायो एथेनॉल को बनाते कैसे हैं, बायोलॉजिकली कैसे बनाएंगे, बायोमास से चल के मोबिलिटी तक बात करते हैं। तो एग्रीकल्चरल फीड स्टॉक्स की बात करें, वनस्पति में शुगर केन लेते हैं, मेज शुगर केन ईख लेते हैं, मक्का, फूड ग्रेन्स, मोलासेज, इन सभी से हम एथेनॉल बनाते हैं। कैसे? इन सभी को फर्मेंट किया जाता है, इनको सड़ाया जाता है। कैसे? तो माइक्रोब डाल करके, माइक्रोब डालते हैं, माइक्रोब जीवाणु डालते हैं, जीवाणु डाल करके इनको सड़ाया जाता है। सड़ाने के जब सड़ाइएगा तो इसमें लिक्विड का मिक्सचर बनेगा, लिक्विड का मिक्सचर बनेगा। उस लिक्विड के मिक्सचर को डिस्टिलेशन करते हैं, अलग अलग तापमान पर डिस्टिलेशन कीजिएगा तो आपको एथेनॉल मिलेगा। एथेनॉल प्लस कुछ मॉइस्चर भी आ जाएगा। ठीक, समझ पा रहे होंगे। अब जब एथेनॉल प्लस कुछ मॉइस्चर जब आ गया तो उसको डिहाइड्रेट कर देंगे। जब डिहाइड्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, आपका एथेनॉल रह जाएगा और मॉइस्चर यहाँ से लॉस हो जाएगा, प्लस लॉस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर आपका लॉस हो जाएगा, ये आपका फायदा होगा। ठीक है, अब बच गया एथेनॉल, इसको बोलेंगे एनहाइड्रस एथेनॉल, क्योंकि हमने डिहाइड्रेट करके मॉइस्चर को भगा दिया, बन गया एनहाइड्रस एथेनॉल। इस एनहाइड्रस एथेनॉल का फ्यूल ग्रेडिंग कराएंगे, इसकी क्वालिटी को चेक कराएंगे, और क्वालिटी चेक कराने के बाद में पेट्रोल में इसको मिक्स कर देंगे। जब पेट्रोल में मिक्स हो जाएगा तो व्हीकल में इसको डाल देंगे, दैट इज कॉल्ड पावरिंग ऑफ व्हीकल्स। दिस इज हाउ वी जनरेट बायो एथेनॉल। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब फायदा है तो कुछ तो चैलेंजेस होगा, कुछ तो दिक्कतें आ रही हैं, जिस कारण से डिबेटेबल ये बना हुआ है, हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है। एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। तो ये डर है कि इंजन में जब पेट्रोल विथ एथेनॉल गया और किसी कारणवश एथेनॉल ने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया तो वहाँ पानी का एक लेयर बन सकता है, उससे क्या होगा, हमारा इंजन खराब हो सकता है, इंजन पर असर पड़ेगा। ये चैलेंजेस है सबसे बड़ा। दूसरा, 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर एथेनॉल को अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1 लीटर पेट्रोल से ज़्यादा ईंधन निकलता है और 1 लीटर एथेनॉल से कम ईंधन निकलता है। यह भी एक साइंस का चैलेंज है। और तीसरा, मोटर व्हीकल का माइलेज कम हो रहा है, जिसकी चर्चा खूब मार्केट में हो रहा है कि लोग कह रहा है कि इसका माइलेज कम हो जा रहा है, इंजन खराब हो जा रहा है। ये चर्चा का विषय है। सरकार करे कि नहीं कुछ नहीं है, बट लोग तो कह रहे हैं, लोगों की बात माननी चाहिए। अब E20 का जो क्वालिटी ग्रेड चेक करना है, वह कौन चेक करता है? वह चेक करता है BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये उनका स्टैंडर्ड को डिसाइड करता है। अब सवाल है कि इंडिया में तो लाया जा रहा है E20 पेट्रोल लाया जा रहा है, क्या इससे पहले किसी कंट्री में था E20 पेट्रोल? जवाब है यस, ब्राज़ील में। ब्राज़ीलियन मॉडल 1970 के दशक में ब्राज़ील में ये मॉडल लाया गया था E20 पेट्रोल। तो विदेशों में चल रही है, इंडिया में शुरुआत किया जा रहा है इसका। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है। इसमें चर्चा का विषय तो बना ही रहेगा। तो
फिर देखते हैं। हमारा काम था इसका साइंस को समझना, इसके पीछे ये पॉलिटिकल चीज़ क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह तो एग्जाम में पूछेगा नहीं। एग्जाम में जो पूछेगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, फिर उसका साइंस को समझेंगे क्या है नहीं है जो न्यूज़ में चलते रहती है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।